इस केस में सर जो गवाह हुए हैं ये क्या है 7 साल से फरार था। तो हमको उन केसों में जो जो पहले चालान पेश हुए पहले जो सजा पड़ी है उसके संबंध में भी हमको डायरी चाहिए पड़ेगी और उनके जो गवाह जो गवाही हुई थी वो भी चाहिए पड़ेगी। क्योंकि सर ये 7 साल तक लगातार फरार रहे उसके बाद चालान पेश हुआ और ये बाद में गिरफ्तार हुए और चालान पेश हुआ और फिर गवाही चालू हुई। तो हम उसका भी अध्ययन करना चाहते हैं सर। कोई इसमें जरूरत चाहिए नहीं है सर। सर हमें जरूरत है आपको जरूरत नहीं होगी। ये इनको एज पर दी लॉ जरूरत नहीं है क्योंकि उनका जो केस है उसमें ऑलरेडी जजमेंट हो गया। हमारे केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट हुई है और हमारे लिए सेपरेट ट्रायल चल रही है। तो उस ट्रायल का इससे कोई लेना देना नहीं। लेना देना है सर लॉ क्योंकि सर लेना देना इसलिए है सर क्योंकि जो गवाह था मेन गवाह था उसकी मृत्यु हो गई 4 साल के बाद गवाही देने के बाद हुई उसकी मृत्यु। तो उसकी गवाही में क्या है क्योंकि अभी फ्रॉम द लास्ट 2 occasions they are misrepresenting the court. If lordship may kindly see last 2 order sheets. Without any knowledge, without any information, they are making statements from last 2 occasions. Lordship may kindly see the two order sheet. Now the first order sheet is 20/5/2025 when they appeared and they said that the one Nadeem remains to be examined before the court and he is the eyewitness, star witness, although that person already died. 20/5 का देखिए सर आप। हाँ, उसके बाद देखिए इन्होंने फिर 26/5 को रॉन्ग स्टेटमेंट दिया और ये उन लोगों का नाम कह रहे हैं कि उन लोगों को एग्जामिन होना है जिनका नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में है ही नहीं। And each and every time they are misrepresenting the court. So what my respectful submission is, your lordship may kindly hear me on that. And what my case is, अब आप रिजेक्शन ऑर्डर पे आ जाए सर। नहीं हाँ आपका क्या सर हमारा ये कहना है कि 7 साल से ये फरार थे। उसके बाद ये गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार होने के बाद इनका चालान पेश हुआ। सप्लीमेंट्री चालान में जो चीजें आई हैं उसके बाद उस केस में सजा जो पड़ी और जो गवाहियां हुई हम उसका भी अध्ययन करना चाहेंगे। इनके बारे में क्या आया है क्या नहीं आया है चूंकि वो फाइल हमारे पास नहीं है उसके संबंध में जब तक हम पढ़ेंगे नहीं उसके संबंध में। चूंकि जो इनिशियल चार्जशीट पेश हुई थी उसमें सभी अभियुक्तों के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया था ये भी शामिल थे। ये लगातार 7 साल से फरार थे। ये 7 साल से तो उपस्थित ही नहीं है। 7 साल बाद उपस्थित होकर ये बोल रहे हैं कि हमें छोड़ दिया जाए। सर तो उस दौरान जो ट्रायल चली है उसमें क्या हुआ क्या फैक्ट आए उसके बारे में हमें अध्ययन करना आवश्यक है। पीछे ऑर्डर शीट में क्या हुआ मेरे को जानकारी नहीं है सर। बट मैं आज जो मैं डायरी पढ़ रहा हूं उससे मेरे को यह आभास हुआ कि उसको पढ़ना आवश्यक है। उसकी रिलेवेंस क्या है? रिलेवेंस है ना सर गवाही में। जो सर आई विटनेस था उसने किसका नाम लिया रखिए सर बस उसके बाद से फिर हम देखते आप आ जाइए सर उसमें रिजेक्शन ऑर्डर में आ जाए क्योंकि व्हाट हैपेंड इन दिस केस इट इज नॉट द केस कि हम एब्सकॉन्डेड थे। हम पुलिस स्टेशन गए हम पुलिस स्टेशन गए और पुलिस पे जब हम गए फ्रॉम सम अदर वन एंड आई वाज अरेस्टेड और उसमें ये कहा गया कि आप फलाने केस में आप एक्यूज हैं। सर नए कानून में तो ये उसी समय सजा पड़ जाती। जब नया कानून तो बिल्कुल बदल गया वो अलग चीज सर। इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा कि उसको हमको देखना बहुत जरूरी है। आप जो विटनेस का स्टेटमेंट है उसको मंगवाना चाह रहे हैं तो आप मंगवा लीजिए सर। वो विटनेस फिक्स डेट बिल्कुल बस उतनी भर के उसका वो है सर हमको कम से कम 2 हफ्ते का समय लगेगा क्योंकि वो और मेरे ख्याल से सर वो अपील भी हुई होगी उसकी। तो वो अपील का पता करके उसमें रिकॉर्ड को बता दीजिएगा तो रिकॉर्ड कल कर। हाँ वो रिकॉर्ड आ जाएगा तो ज्यादा आसानी रहेगी सर को भी। अपील का है वो नंबर। मेरा एक निवेदन है सर इसकी रिलेवेंस क्या है? रिलेवेंस ये है जी यदि ये एक्यूज स्टैंड है under section 299 of the CRPC जी that statement which is recorded earlier may be relevant। ये उसकी रिलेवेंसी। यदि वो विटनेस यदि एक्सपायर कर गया है और विटनेस का स्टेटमेंट हुआ है अब वो देखना पड़ेगा स्टेटमेंट इनके संबंध में भी कुछ है कि नहीं। अभी अपन कुछ नहीं कर सकते तो रिलेवेंसी हो सकती है होगी कि नहीं एक अलग चीज वही मैं देखना चाह रहा हूं केवल उसी पॉइंट से। बाकी आपको पूरे ट्रायल की उसी नहीं केवल वो उसका स्टेटमेंट हो तो बस वो कर देंगे इतना बात फिक्स डेट देते हैं। इसीलिए हमने कहा यदि यहाँ पर अपील का हो तो हम भी बुला के देख लें। नंबर है आपके पास अपील का? मेरे पास नहीं है नहीं सर वो निकाल लेते हैं फिक्स डेट हम उसको दे देते हैं सर। 3 जुलाई दे देते हैं। 3 जुलाई को आप देते फिक्स डेट कर 3 जुलाई लड़ने 3 जुलाई मत करें
और कोई सा थर्ड में ग्वालियर में। हाँ ठीक है, तो आप जो बताएंगे वो कर दें, सेकंड या फोर्थ कर दीजिए। सेकंड